और आपने तो क्या है कि 12th के साथ भी किया है, उधर आईआईटी में भी सिलेक्शन, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे पार किया आप? सितंबर में कोर्स खत्म हो गया था, फिर बीच में बोर्ड क्लासेस भी लगी थी, हम थ्योरी पोर्शन भी हमें करवाया गया था पीसीएम का। हिंदी इंग्लिश में इतना खास नहीं थे पेपर, और फिर पीसीएम के सही थे, थ्योरी बनाए के लिखी तो फिर हो गया था। वो पीसीएम चुना साइंस में, तो इसके पीछे वजह 11th में कोई लेने की वजह? मुझे पता था कि जेई की कट ऑफ भी कमी जाती है और मैथ में आता भी है मुझे, तो मैंने मैथ लेना सही समझा और मुझे इंजीनियर बनना था। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जय कुमार फिर से अपनी सफलता कहानी लेके आया हूँ। आज हमारे साथ नवीन शर्मा है, जिन्होंने आईआईटी जेई एडवांस में सिलेक्शन लाके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया। उनसे जानेंगे पूरी सफलता की कहानी, कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, उनकी जो स्टडी का प्लान वो कैसा रहा, कितने घंटे पढ़ाई की उन्होंने, उनकी पूरी संघर्ष की कहानी आज आपके साथ है। तो सबसे पहले सवाल करते हैं अपने चैनल सफीडा मोटिवेशन में। स्वागत है आपको मेरे चैनल में नवीन। थैंक यू। तो नवीन, आपका जो शुरुआती परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। मेरा नाम नवीन शर्मा है, मेरे पापा का नाम श्रीमान सुरेश शर्मा है, और मैंने जेई एडवांस 2026 में AIR 6703 प्राप्त करके मोरिजा गांव का निवासी हूँ। तो अगला सवाल नवीन आपसे ये है कि जो आपकी जो तैयारी थी, मतलब आप जो तैयारी करते थे वो बता दीजिए, किस प्रकार आप तैयारी करते थे? जैसे मेरी कोचिंग रहती थी सुबह 6:30 से 1 बजे तक, तो मैं लगभग 5:30 बजे उठकर नहा धोकर कोचिंग में जाता था, फिर 1 बजे तक, फिर 1 से 3 बजे तक खाना खा के नाश्ता मतलब सो जाता था और हल्का फुल्का रेस्ट ले लेता था। फिर मैं 3 बजे से 7-8 बजे तक मतलब पढ़ता था, और फिर रात को डिनर करता था, और फिर दोस्तों के साथ 1-8 घंटे मतलब 9 बजे जाते थे, लगभग 7 से 9 तक ये काम चलता रहता था। फिर 9 से 11 तक पढ़ता था, फिर 11 बजे सो जाता था। तो मतलब आपने जो बताया उसके हिसाब से आपके घंटे फिक्स नहीं थे, आपको जब भी टाइम मिलता था आप पढ़ाई कर लेते थे, बीच में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर अपनी जो पढ़ाई पे लगते थे। बहुत अच्छी बात है। कई बार घंटे फिक्स करने से जो रूटीन फिक्स हो जाता है तो माइंड में भी रहता है अभी इतने घंटे, तो उससे क्या पढ़ाई अगर 1 घंटा भी कम होती है तो फिर वो अच्छा नहीं हो पाता। अच्छी बात है। और कहते हैं कि 11th में आजकल जो अधिकतर किसी को भी देखे तो नीट में जा रहा है, ठीक है, डॉक्टर बनना, सभी डॉक्टर की तरफ ज़्यादा लग रहा है। फिर भी आपने जो पीसीएम चुना साइंस में, तो इसके पीछे वजह 11th में कोई लेने की वजह? क्योंकि मुझे मतलब बायोलॉजी के वो सब डिफ़िकल्ट लगते थे, कुछ याद नहीं होता था इतना, तो मैथ में तो कैलकुलेशन थी, तो मुझे पता था कि जेई की कट ऑफ भी कमी जाती है और मैथ में आता भी है मुझे, तो मैंने मैथ लेना सही समझा और मुझे इंजीनियर बनना था। मतलब ये कोई आपका बचपन से आपने कोई सपना ले रखा था कि आपको मैथ लेना है, बचपन से रुचि थी, या बाद में जाके आप मैथ में अच्छे बने थे? नहीं, बचपन से ऐसा कुछ ही नहीं था, मैंने 10th में ही सोचा था कि मैथ ही लेंगे, मैथ में ही सही चल रहा है ऐसे। लेकिन 11th की मैथ थोड़ी टिपिकल थी, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहा और फिर हो गया। कहते हैं कि जो आईआईटी में जो आता है वो 11th और 12th का मिक्स आता है उसमें, ठीक है, दोनों का मिक्स, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल भी आता है उसमें। और आपने तो क्या है कि 12th के साथ भी किया है, तो 12th एक तो वहाँ पे भी परसेंटेज बनानी है, उधर आईआईटी में भी सिलेक्शन, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे पार किया आपने? मैंने हमारे जैसे सितंबर में कोर्स ख़त्म हो गया था, फिर बीच में बोर्ड क्लासेस भी लगी थी हमारी, उसमें मतलब थ्योरी पोर्शन भी हमें करवाया गया था पीसीएम का, और प्रॉपर हिंदी इंग्लिश की कोर्स को 1 महीने में किया था। लेकिन मैंने जेई मेन फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद में उन्हें को 10-15 दिन में हिंदी इंग्लिश के थोड़ा पढ़ा था, और फिर हिंदी इंग्लिश में इतना खास नहीं थे पेपर, और फिर पीसीएम के सही थे, थ्योरी बनाए के लिखी तो फिर हो गया था, बोर्ड इतना वो नहीं था। बहुत अच्छी बात है कि 12th के साथ में मतलब 12th का बोर्ड पे भी ध्यान दिया, हिंदी इंग्लिश पे थोड़ा कम देखा है, लेकिन जो मेन फोकस था इनका वो आईआईटी की तरफ था, उसका जो पेपर है उसके ऊपर था और सिलेक्शन लेके आए। हमें कहते हैं कि जो सोशल मीडिया होता है, काफ़ी जो इंटरनेट वगैरह होता है, इस पर लोग घंटों पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो भी ज़रूरी मानते हैं कि साथ में जो जो अपन सेल्फ स्टडी करते हैं साथ में मोबाइल वगैरह, तो कोई आपने टैबलेट का यूज़ किया था, कोई लैपटॉप का? नहीं, मैंने जो गुरु कृपा की जो मॉड्यूल थे उनको ही सोल्व किया था, मेरे पास टैब या मोबाइल नहीं था। दोनों नहीं थे आपके पास? हाँ। अच्छी बात है। और कहा जाता है कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट सीरीज होती है, वो भी जरूर, आप कितना ही पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक टेस्ट सीरीज सोल्व नहीं करेंगे, आप रिवीजन नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो टेस्ट सीरीज और रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है इसके अंदर? इसका इम्पोर्टेंस बहुत है, पूरा खेल ही रिवीजन का है। अगर रिवीजन नहीं किया तो पिछले वाला पोर्शन और मतलब बड़ा सिलेबस होता है उसमें रिवीजन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। जब हम टेस्ट देते हैं तो उसका तुरंत मतलब उसके टेस्ट देने के बाद में उसका एनालिसिस करना ज़रूरी है, वरना टेस्ट का कोई मतलब नहीं है। उसकी नई क्वेश्चन आई, नई प्रॉब्लम आई, उसको कैसे एफर्ट करे, कैसे उसे सोल्व करे, ये थिंकिंग सोचना पड़ता है इसलिए।
वो जी बात है कि लगातार जो पढ़ने के बाद एनालिसिस करना, जो नए क्वेश्चन बनाना, जो आपकी जो डाउट्स है उनको सोल्व करना, वो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है इसकी आपके लिए। ऐसे कोई वहाँ पे टीचर्स, अध्यापक जो आपको मोटिवेट करते थे, जैसे हर किसी के अप्स डाउन चलते रहते हैं, फिर भी आपको मतलब ज़्यादा प्रभावित करते थे, ऐसे कोई टीचर्स के नाम बता सकते हो वहाँ के? जैसे हमारे इनऑर्गेनिक के टीचर थे महेश सिसोदिया, वो मोटिवेट करते थे। और जैसे फिजिक्स के मनीष शर्मा थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे। वो पढ़ाते थे मस्त से, प्रॉपर नोट्स थे हमारे पास, और बस उनके नोट्स को मैंने पढ़ा था, उनमें से भी क्वेश्चन आए थे। और जहाँ से आपने पढ़ा है जीसीआई से, तो जीसीआई और भी कोचिंग्स है वहाँ पे, अच्छे अच्छे कोचिंग्स है, जीसीआई भी है वहाँ पे, तो जीसीआई आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और वो आपकी सफलता के पीछे उनका योगदान कैसे है? जैसे जीसीआई में बच्चे कम थे, हमारे बैच में 60 बच्चे थे, ज़्यादा नहीं थे। और जो कोचिंग थे उनमें हम पहले विजिट करके आए थे, उनमें बता रहे थे कि 100 बच्चे बैठेंगे, किसी में 150 बैठेंगे, तो इतने बच्चों में इतना फोकस नहीं बनता था। तो हमने जीसीआई को चुना क्योंकि जीसीआई उस समय 2-3 बार, मतलब 2-3 साल ही हुई थी उसको खड़े हुए। तो हमने सोचा कि उसका नीट में तो वो सही, मतलब रिजल्ट बेहतर जाता है, तो वो अपना जेई का रिजल्ट भी ख़राब नहीं करेंगे, तो बढ़िया ही पढ़ाएंगे। और वैसा ही हुआ। वो नवीन, हम अब जो अपन आज का जो अपना मेन फोकस है कि जिस दिन आपको रिजल्ट आया उस दिन की स्टोरी बता दीजिए, जैसे कैसे पता चला आपको, क्या पहले से आपको दिमाग फिक्स था कि मेरा नंबर आ जाएगा और फिर भी आपने मतलब सिलेक्शन हुआ, तो उस दिन की स्टोरी बताइए, कैसे आपको पता चला आपको सिलेक्शन हो गया? जैसे रिजल्ट आया था, रात को आया था, लेकिन पहले मैंने एडवांस की साइट पे देखा तो वहाँ पे 2:45 AM लिखा था। मैंने सोचा दोपहर को 2:45 हो जाएगा, तो मैंने रात को तो मस्ती नींद ली, मुझे पता आइडिया नहीं था। फिर सुबह हमारे भाई साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि रिजल्ट कैसा रहा। तो फिर जब मैंने निकाला तब सब खुश थे और मिठाई आई थी और अच्छी बात है कि सेलिब्रेशन। परिवार में जो माहौल है बहुत अच्छा होता है, जो आप लगातार जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे थे उसका जो नतीजा था, उस दिन परिणाम आया था उस दिन, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसे आईआईटी ब्रांच जहाँ पे आप जाना चाहते हो, मतलब कौन से आईआईटी में जाने का आपको आपका सपना है? मेरा आईआईटी रुड़की में जाने का सपना है। आईआईटी रुड़की में? और एआई और डाटा साइंस। मतलब कहते हैं कि पढ़ाई तो सब करते हैं, लेकिन बीच बीच में क्या है कि ये पढ़ाई का दौर रहता है, थोड़ा स्ट्रेस भी होता है, तनाव भी होता है, उसको कम भी करते हैं अपन। उसके लिए कुछ सबकी अपनी हॉबीज़ होती है कि थोड़ा अपनी पढ़ाई को बीच में ले ब्रेक दे के आगे करें। तो बीच बीच में जब आप पढ़ाई नहीं करते थे तो उस समय क्या करते थे आप? जैसे कि हम सब ह्यूमन बींग्स है, हमें रेस्ट लेना ही चाहिए, और इतना हम पढ़ भी नहीं सकते लगातार। तो मैं तो छत पे जाता था और नेचर की चीज़ें देखता था और अपने काम में लगा रहता था। जैसे 20-30 मिनट मैक्सिमम छत पे रहता था और नेचर देखता। नवीन आगे बताइए, जैसे जब आप इंजीनियर बन जाएंगे, अपना सपना भी पूरा हो जाएगा, तो घूमना फिरना भी ज़रूरी होता है इंसान के लिए, तो घूमने की ऐसी कोई जगह जहाँ आप जाना चाहते हो, आपका सपना कोई जाने का कहीं पर? जैसे ताजमहल चले जाएंगे, और फिर हैदराबाद हो गया, ये बड़ी बड़ी कंट्री है, सिटीज़ में? सिटीज़ में जैसे फ्रांस में बड़ी बढ़िया बढ़िया टूरिज्म है, तो वहाँ जाना पसंद करें। जैसे फ्रांस है, हैदराबाद है, साउथ इंडियन को देखना है, अच्छी जगह पे जाना, ताजमहल जो आगरा में है वो देखना है। तो आजकल जैसे चर्चा में अभी आईपीएल भी चल रहा था, काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी थे, और भी ऐसे स्पोर्ट्स अच्छे हैं, स्पोर्ट्स इंसान की ज़रूरी है, स्पोर्ट्स भी होना चाहिए। तो आपका कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें आप रुचि रखते हैं, या ऐसा कोई प्लेयर जिसको आप पसंद करते हैं? मेरा क्रिकेट में रुचि है। मेरी रुचि ज़्यादातर बैटिंग में रहती है, बॉलिंग में इतनी खास रुचि नहीं है। तो मेरा फेवरेट प्लेयर यशस्वी जायसवाल, जो आरआर की तरफ से ओपनिंग बैट्समैन करता है और बढ़िया पारी का आगमन करता है। और भी जैसे सबसे ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो विराट कोहली के फैन हैं, फिर भी आप जायसवाल ने को आपने चुना है, तो इसकी कोई वजह खास? क्योंकि उसने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उसने उसकी कहानी भी बहुत इमोशनल है, तो इसलिए इसकी वजह से वो भी हमारी तरह ही ग्रामीण था, तो उससे मोटिवेट मिलता है। अच्छी बात है कि जो यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स पे ओपनिंग करते हैं वो इनके फेवरेट प्लेयर हैं, उनकी जो संघर्ष की कहानी देख के इनको बहुत अच्छा लगता है वो प्लेयर। जैसे आगे आने वाले जो 2027 में भी एग्ज़ाम है आईआईटी की जो लगेगी, एडवांस मेन वगैरह की, तो उनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे कोई सिलेक्शन ले सकता है? आपके तो जो आपका एफर्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि 12th के साथ आपने निकाला है, तो ये आप ज़्यादा इसको और भी टफ मान सकते हैं, तो इसमें आप कैसे बता सकते हैं औरों को कि वो भी सिलेक्शन ले सकता है? जैसे हमारे पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि हमें नोट्स तो पूरे प्रॉपर करने ही है। नोट्स जो क्वेश्चन आता है वो तो जैसे मैथ्स में है ना,
वो क्वेश्चन अधिकतर नोट्स में से आते हैं। नोट्स के क्वेश्चन भी गलत तो नहीं होने चाहिए, ये तो अपन को 100% क्लियर होना चाहिए। नोट्स तो हम करके ही जाए। फिर सेकंड आता है कि जैसे हमारी टेस्ट सीरीज हो रही है, हमारी कोचिंग के मॉड्यूल वो तो लगानी चाहिए। अगर अदर मटेरियल लगाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन कोचिंग के मॉड्यूल को पहले प्रायोरिटी दे। जिस दिन का काम उस दिन बोले जाए तो उसी दिन करना चाहिए, क्योंकि बाद में तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है कि मैं पीछे रह गया, इसलिए उसी दिन लगे रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है इन्होंने बताई कि कोचिंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो सबसे मेन प्रायोरिटी है। उसको बाद जो काम आपको जिस दिन बताए उसी दिन आप जरूर कीजिए। टेस्ट सीरीज होना चाहिए, नोट्स आपके जो सेल्फ मेकिंग नोट्स है वो अच्छे करेक्ट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। कोई आपको मोटिवेशन लाइन याद आ रही है, कोई एक सफलता की लाइन, अगर आप कहीं सफलता का मूल मंत्र आपके से वो हो तो बताइए। नैरो से डरने वालों की नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इसलिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए। आईआईटी इतनी मतलब है, थोड़ी टफ एग्ज़ाम है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए तो ये भी निकल जाती है, इतना खास नहीं है। अगर लगातार प्रयास करें, कोशिश करते रहेंगे तो किसी भी बड़ी से बड़ी जो एग्जाम्स है जैसे नीट है, आईआईटी है, आईएएस, इनको भी आप क्लियर कर सकते हैं। अपने चैनल की तरफ से एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। थैंक यू सर। और आज अपने चैनल में आए नवीन, इनको अपने को समय दिया, इनको बहुत बहुत बधाई। इनके जो आगे की जो फ्यूचर है उनके लिए बहुत अच्छी कामना करते हैं कि ये इनका जो आईआईटी में जाने का सपना है रुड़की में वो ज़रूर पूरा हो। और फिर से हमें एक बार इनका जो जब ये पूरी कर लेंगे फिर से हमें एक बार फिर से मौका मिले इंटरव्यू लेने का इनका। और मैं कहना चाहूँगा यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिव लाइक कीजिए, सर्च कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।